कल की करवा चौथ है, मेरे लिए 11,000 रुपए की साड़ी आएगी, और नहीं लाए तो देख लेना, संडे मना लेना। अगर तुमने आदेश दिया तो उसका भोग तुमको भोगना पड़ेगा। मैया सती बार बार प्रार्थना कर रही है, नहीं स्वामी, मैं पिताजी की यज्ञ के दर्शन करके वापस आ जाऊंगी। भगवान शंकर समझ गए कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, और तुरंत ही भगवान शंकर ने नंदी को बुलाया और नंदी को बुला करके आदेश दिया, हे नंदी, तुम सती को लेकर के दक्ष प्रजापति की यज्ञ में चले जाओ और यज्ञ के दर्शन करा के वापस लौटा करके ले आना। दक्ष मैया, आज नंदी मैया सती को अपनी पीठ पर बैठाल करके दक्ष प्रजापति की यज्ञ की तरफ जा रहे हैं। यज्ञशाला का एक गेट बना हुआ है। दक्ष प्रजापति गेट पर खड़े होकर के आगंतुकों के स्वागत में खड़े हुए हैं। देवताओं के गले में पुष्पों की माला डाल रहे हैं, देवांगनाओं के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति की नजर जैसे ही दूर से नंदी पे पड़ी तो हाथ में जो पुष्पों की माला लगी हुई थी वो माला स्तब्ध रह गई। पिता पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब, पिता भवन जब गई भवानी, रहे नसीब दक्ष त्रास का उन सनमानी, पिता सती जैसे ही पिताजी की यज्ञ में गई तो महाराज पिताजी के हाथों में जो पुष्पों की माला लगी हुई थी वो माला धीरे 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 करके नीची होने लगी। अब तो महाराज दक्ष प्रजापति ने अपनी गर्दन को नीचा कर लिया। आज मैया सती गेट पर आई और गेट पर आकर के और तुरंत ही महाराज देखा कि पिताजी की गर्दन नीचे को है, सभी देवताओं की गर्दन नीचे को है, और महाराज जितनी भी देवांगना खड़ी हुई हैं, आज दक्ष के भय के कारण मैया सती से कोई बात नहीं कर रहा है। मैया सती ने देखा, मैया सती का कंठ अवरुद्ध हो गया। बेटी को बहुत बड़ा दुख होता है। कब? जब उसके मायके वाले उससे मुंह फेर लेते हैं। मायके वाले आज भी तुमने देखा होगा, जीजा सारे में अगर तू नमन है जाए और सारो व्याह में नहीं आवे तो घरवाई पूरे घर में कलेश कर देगी। है? भाई अच्छो नहीं लगेगा, बाको भैया ना आयो। मैया सती ने देखा, आज मैया सती से कोई बात नहीं कर रहा है। देवताओं की गर्दन नीचे है, देवांगनाओं ने भी अपनी अपनी गर्दन नीचे को कर ली। मैया सती का कंठ अवरुद्ध हो गया। मैया सती मन में विचार करने लगी, मेरे स्वामी जी ने तो पहले ही कहा था, हे देवी जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न सील स्नेह न कानी। हे देवी अगर तुम किसी के द्वार पर बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा, तुम्हारा कोई स्वागत नहीं करेगा। आज मुझे उस अपमान का सामना करना पड़ रहा है। मैया सती का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन दर्शन करने के लिए
आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही हैं। लेकिन सती की माँ को मालूम पड़ा तो एकदम माँ दौड़ करके आई और माँ ने अपनी भुजाओं को इस तरह से फैला दिया। और बेटी ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, आज बेटी ने भी अपनी बाहों को फैला करके अपनी माँ के कलेजे से जाकर के लिपट गई। और आपको मालूम है सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दक्षन कछु कुशलाता, सती बिलो चरे समयाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज मैया सती जाकर के मैया के कलेजे से जाकर के लिपट गई। और महाराज मैया सती की आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे हैं। सती की मां ने पूछा, बेटी सब कुशल हैं? मैया सती कहने लगी, मां तुमने मेरे लिए निमंत्रण नहीं भेजा है? मां क्या मैं तेरी कोख से मैंने जन्म नहीं लिया है? मां मैं तेरे आंचल में नहीं खेली, इसलिए तूने मेरे लिए निमंत्रण नहीं दिया। सती की मां कहने लगी, बेटी ऐसी बात नहीं है? तेरे पिताजी ने तेरे लिए निमंत्रण दिया होगा। लेकिन सती मैया रोती हुई कहने लगी, मां अभी मैं गेट पर आई तो पिताजी ने मुझे कुशल समाचार भी नहीं पूछा है? एक बात बताऊं, बाप बेटी का रिश्ता कैसा होता है? आपके 4 बेटा हैं और आप पर 1 बेटी है। आप सुबह के किसी काम से घर से बाहर निकल गए, बेटी को मालूम पड़ा, बेटी दौड़ करके मां के पास में आएगी और मां से कहेगी, मैया पिताजी नजर नहीं आ रहे हैं, पिताजी कहां हैं? मां कहेगी, बेटा बाजार में गए हैं किसी काम से, आ जाएंगे। पूरा दिन हो गया, पिताजी लौट करके नहीं आए। सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा है। जो 4 बेटा है ना, वे चारों बेटा भोजन करके अपनी अपनी चारपाई पर सो जाएंगे, चाहे पापा आवे और चाहे नहीं आवे। लेकिन बेटी बार बार गेट तक जाएगी, बार बार लौट करके आएगी, बार बार अपनी मां से कहेगी, मैया पापा नहीं आए, मम्मी पापा लौट के नहीं आए। बाप चाहे रात के 10 बजे तक वापस आए, जब तक बाप घर नहीं आ जाएगा, जब तक बेटी खाना
नहीं खा गई। और जैसे ही बाप आयो तो बाप के संग थाली में बैठ के बिटिया भोजन करेगी। ये बेटी और बाप का प्रेम होता है। आज वह बेटी दक्ष प्रजापति के द्वार पर रो रही है और अपनी मां से कह रही है, मां मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तुम्हें चिड़िया हो माँ तेरे आंगन की मैं गुड़िया। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है? और उस अग्नि के कुंड में ही गर्दन को लेकर के अग्नये स्वाहा